हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न 1 को पढ़ते। तो प्रश्न 1 में दिया हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। ये जो हमें दिया हुआ ना संख्या, इन दोनों संख्या के बीच जो हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करना है तो बने रहिएगा आप वीडियो में, तब आपको पता लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को पहले पॉज करके उसके बाद उसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया, इसको किस तरह से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है भिन्न के रूप में ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या इस तरह से इसको लिख सकते हैं, -1/1। किसी के नीचे जो हम 1 रखेंगे, क्या उसमें भाग देने के बाद हमें जो है वही प्राप्त होगा ना। ठीक है, फिर देखो यहाँ कोमा लगा देते, फिर 0 क्या लिख देते 1। दोनों के नीचे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार यूँ लिखे, जैसे -1 क्या है 1। हम जो है यहाँ गुणा कर देते हैं कुछ संख्या, जैसे 8 से हम अपना मन से जो है कोई सा संख्या ले लेना है। ठीक है, 8 से हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तो -8 है बटे क्या, तो 8 एकम 8। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर देखिए 0 को अगर करें, 0 को देखिए करते हैं तो 0 बटे क्या है, तो 1 यहाँ गुणा 8 और 8। ठीक है, तो 8 को 0 बार पढ़ेंगे 0 और बटे 8 एकम 8। तो देखिए हमें 2 संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा है तो क्या है -8 बटे 8 ऐसे, फिर 0 बटे क्या तो 8। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं, उस पर आपको समझाते हैं। ये हमारा जो है संख्या रेखा हो गया। ठीक है, तो हमें जो है -8 तक लेके आना है। जैसे हम यहाँ 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ माइनस पे चलेंगे, ये हमारा प्लस वाला हुआ, इस साइड जो है माइनस होता है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब के नीचे जो है अगर 8 लिखे कुछ इस प्रकार, तो देखिए सेम मिल रहा है ना, यहाँ से देखिए मिल रहा है ना, इधर से यहाँ तक हमें जो है संख्या सेम मिल रहा है। ठीक है, हमें जो है संख्या सेम मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या बोला हुआ है कि -8 बटे 8 से जो है 0 बटे 8 के बीच हमें 5 जो है परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या जानते हैं हम P/Q के रूप में होता है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में हमें लिखना, यानी इन्हीं में से कोई होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे लिख देते क्या, तो पहले क्या है -7 बटे 8। ठीक है, फिर कोमा -6 बटे 8 कोमा -5 बटे 8 कोमा -4 बटे 8 कोमा -3 बटे 8। तो ये देखिए हमारा 5 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए हमने जो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो इसको इसके नीचे भी देखिए कुछ नहीं है, तो हम इसको भी भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी इसको भी क्या लिख सकते हैं, -2 बटे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा -1 बटे 1। ठीक है, हमें जो इस तरह से मिला ना, इसको हम क्या करेंगे, फिर कोई संख्या से गुना करेंगे। जैसे हम लिख देते हैं -2 बटे 1, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, गुना यहाँ जो हम 6 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी की कितना, तो 12, 6 एकम 6, तो माइनस में। ठीक है, ये कोमा, फिर देखिए -1 बटे 1। ठीक है, गुना कर देंगे, यहाँ भी जो है 6 से गुना होगा, तो 6 एकम क्या है, तो 6 -6 बटे 6। ठीक है, तो देखिए -12 बटे 6 और -6 बटे 6 इस तरह से संख्या है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लेने के बाद जो हम इस पे दर्शाएंगे, तो -6 लिखा हुआ। ठीक है, तो -6 से हमें जाना है 12 तक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। सबके नीचे हम क्या करते हैं, जैसे देखिए बटन में था ना 6, तो सबके नीचे जो है हम 6 लगा देते। ठीक है, सब संख्या के नीचे हम जो है इस तरह से 6 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो हमें जो है -12 से लेके -6 के बीच हमें संख्या चाहिए, यानी इन और इन दोनों के बीच हमें 5 संख्या चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 संख्या हमें मिल ही रहा है, तो इनको हम पहले लिख लेते कुछ इस तरह से, -11 बटे 6 कोमा -10 बटे 6 कोमा -9 बटे 6 कोमा
-8/6 कोमा -7/6। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस दो संख्या के बीच जो है 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, उस पर देखिए हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनको हम जो है पहले इनको हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ, ये हमें पहले से भिन्न में। ठीक है, भिन्न में है लेकिन भिन्न संख्या क्या है, सब अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों हर को सेम करने के लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों हर को जो आपस में गुना कर देते, लिख देते हैं हर को आपस में गुना। ठीक है, हर का जो आपस में गुना करना है नहीं, 5 × 3 तो 5 तिया की कितना, तो 15 होगा। हर हमें जो है कितना आ गया, 15। यानी हमें जो है 15 लाने के लिए क्या करना होगा वो हम करते। तो देखिए पहले हम इसको लिखेंगे, इन संख्या को 4 क्या है, तो 5 है। यहाँ दोनों संख्या को गुना करना है, तो 5 तो हमें मिल रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से जो आप ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो 4 तिया की कितना, तो 12, 5 तिया की 15। ठीक है, तो माइनस ऐसे करके फिर देखिए क्या है, तो -2/3 फिर गुना गुना। तो 3 देखिए यहाँ पे मिल रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 5 लिख देंगे। तो 5 दूनी की कितना, तो 10 बटे क्या, तो 5 तिया की 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ हमें 12 दिया हुआ, यहाँ 10 दिया हुआ, इन दोनों के बीच हमें 5 संख्या कह रहा है। क्या यहाँ पे जो है 5 संख्या प्राप्त हमें हो सकता है, तो नहीं हो। वजह क्या है, वजह है कि 10 और 12 के बीच, 10 और 12 के बीच एक ही संख्या है, कौन सा, तो -11/15। लेकिन हमें चाहिए कितना, तो 5 अंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्या को जो है किसी और संख्या से गुना करके इसको बड़ा करेंगे, तब देखेंगे क्या उससे हो रहा है कि नहीं। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे -12 क्या है, तो 15 दिया हुआ, इनको हमें गुना करना है। गुना करेंगे, मानिए हम अगर 3 से गुना कर दे तो 12 तिया की कितना, तो 36 होगा। सॉरी 15 तिया कितना, तो 45, यानी -36/45। अब फिर क्या है, हमें -10 क्या, तो 15, इसको हम गुना कर देंगे। जैसे इसको 3 से किया ना, यहाँ भी हमें जो है 3 से ही करना हो। तो 10 तिया की कितना, तो 30 बटे 15 तिया कितना, तो 45। तो देखिए हमें क्या मिला, -30/45 और -36/45। तो अब क्या हो रहा है, इन दोनों संख्या के बीच हमें जो है 5 अंक मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते। ठीक है, तो संख्या रेखा हम यहाँ पे ऐसे करके खींच लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो -30 क्या, तो 45। फिर लिखेंगे -31/45। फिर लिखेंगे -32/45। फिर लिखेंगे -33/45। फिर लिखेंगे -34/45। फिर लिखेंगे -35/45। फिर क्या लिखेंगे, -36/45। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने लिख लिया, इन दोनों संख्या के जो है हमें बीच का चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इनको हम जो है यहीं रहने देते। ठीक है, ये देखिए क्या है, -31/45, -32/45, -33/45, -34/45, -35/45। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ जो ये संख्या मिल गया ना, हमें क्या करना है, इन दोनों हर का जो है आपस में गुना करना, डायरेक्ट कर देते। ठीक है, लिख देते हर का गुना। ठीक है, तो हर का गुना करना है, जैसे क्या, तो 2 × 3 करना है, तो 2 तिहाई की कितना होगा, तो 2 तिहाई की 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को पहले लिख लेते। लिखेंगे क्या, तो -1/2। ठीक है, गुना करेंगे दोनों से। तो देखिए 2 तो हमें दिया हुआ है, 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या होगा, -3 एकम 3 है, 3 दूनी के 6, यानी -3/6 आ गया। फिर देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दे रखा है क्या, 2/3 लिखा हुआ है। इनमें भी जो हमें गुना करना है, यहाँ देखिए 3 तो दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। 2 दूनी की कितना, तो 4 और 2 तिया की 6। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो हमें देखिए 2 मिल गया, -3/6 और 4/6। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा खींच लेने के बाद जो है यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे इनको। तो देखिए हम यहाँ पे 0 लिख लेते, इस तरफ जो है प्लस वाला चलेगा, इस तरफ वाला इस तरफ माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस है ना, माइनस नहीं दिया हुआ, तो माने प्लस का हुआ, ये माइनस तो लिखा हुआ है, ये माइनस है। तो लिखेंगे क्या, तो 1 यहाँ, फिर बढ़ाएंगे इसको, तो 2, फिर इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए। फिर देखिए हम इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे, -1, -2, -3। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो इनके बीच, इसके नीचे जो हमें क्या लिखना है, इसके नीचे हमें जो है 6 लिख देना है सबके नीचे। ठीक है,
तो सबके नीचे हम 6 लिख दिए, सबके नीचे इस तरह से हमें 6 लिख के दर्शा देना है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, -3/6 और ये 4/6, इन दोनों के बीच जो है हमें 5 संख्या लिखना है। चाहे हम यहाँ से लिख ले, चाहे हम यहाँ से लिख ले, क्योंकि यहाँ जो 6 संख्या है हम क्या करते हैं कम वाले संख्या से लिखते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, -2/6 कोमा -1/6 कोमा 0/6 कोमा 1/6 कोमा 2/6 कोमा 3/6। तो सॉरी यहाँ पे हमने 5 अंक लिख लिया, यहीं पे रहने देते, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक के 4 और परिमेय संख्या लिखिए। ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये संख्या, इनको जो और हमें विस्तार करके 4 और बढ़ाना है। जैसे हमें यहाँ तक दिया हुआ है ना, इनको 4 और बढ़ा के लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, हम पहले क्या करते हैं, इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर जो है ब्लू पेन से देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है एक इस तरह की संख्या दिया हुआ है ना, इसको हमें समझना है कि क्या हमें दिया हुआ है। देखिए ऊपर क्या है, 3, 6, 9, 12, यानी 3 का पहाड़ा ऊपर लिखा हुआ, नीचे क्या है 5, 10, 15, सॉरी यहाँ 20 था, ठीक है। तो 20 था, यानी ऊपर जो है 3 का पहाड़ा है, नीचे जो है हमें 5 का पहाड़ा दिया। इसको जो हमें 4 और विस्तार करना है, तो हम क्या 3 का पहाड़ा में क्या होगा आगे, तो -15 बटे क्या लिखेंगे, तो 25, फिर क्या लिखेंगे -18 बटे 30, फिर लिखेंगे -21 बटे 35, और फिर क्या लिखेंगे -24 बटे 40, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम देखते क्या है, तो 1, 2, 3, यानी यहाँ जो 1 का पहाड़ा नीचे 4, 8, 12 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखना है। तो देखिए -3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे -4 बटे 12 के बाद क्या लिखेंगे, तो 16, फिर देखिए -5 बटे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 20, फिर लिखेंगे -6 बटे 4 का पहाड़ा 6 बार, तो कितना, तो 24, फिर जो है -7 बटे 7 चौके कितना, तो 28। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए नीचे में दिया हुआ, यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, तो 1 का पहाड़ा है ऊपर, और नीचे क्या है, तो 6 का पहाड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं। इसको हमें जो और 4 बढ़ाना है, 4 के बाद क्या लिखेंगे, तो 4 के बाद 5, 6 का पहाड़ा क्या होगा, तो 6 का पहाड़ा 24 के बाद 30 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ 6 बटे क्या लिखेंगे, 30, नीचे 36, फिर जो है 7 बटे लिखेंगे क्या 42, फिर 8 बटे लिखेंगे 48, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 4 में हमें दिया हुआ इस तरह 2/3 लिखा हुआ, यानी इसी चीज को जो यहाँ पे फिर बढ़ाया है। जैसे 2 का पहाड़ा 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ा है ना, 3 का पहाड़ा नीचे लिखा हुआ, इसको हम विस्तार करते हैं। तो चलिए देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद बढ़ाएंगे कितना, 6 के बाद जो है 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद कितना, तो 12, 12 के बाद कितना, तो 14। ये हमें जो है हो गया। नीचे जो हमें बढ़ाना है, 9 के बाद क्या लिखेंगे -12, फिर लिखेंगे 15, वो भी माइनस में, फिर -18, फिर -21, ठीक है। तो ये हमारा 2 का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये संख्या, इनके जो है समतुल्य जो है हमें 4 परिमेय संख्या लिखना है। किस तरह से लिखना, हम पहले जो है कॉपी पे पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको बना के दिखाएंगे। तो देखिए इसको जो हमें 4 और संख्या से बढ़ाना है। जैसे यहाँ 2 का पहाड़ा है ना, 2 का पहाड़ा को हम बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, तो -4, नीचे 7 का तो 14। देखिए हम लिख देते हैं -6 बटे 21, -8 बटे 28, -10 बटे कितना, तो 35, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5 बटे -3, यानी ये जो है प्लस में चलेगा, नीचे वाला जो है माइनस में चलेगा। तो 5 का पहाड़ा 10 बटे -6, फिर क्या, तो 15 बटे -9, फिर जो है 20 बटे -12, फिर जो है 25 बटे माइनस कितना, तो -15, ठीक है। ये इसका आंसर, ये ठीक है हो गया। तो उसके बाद देखिए नीचे दोनों प्लस में, तो प्लस का ही देंगे, क्या लिखेंगे, तो 8 बटे 18, 12 बटे 27, फिर जो है लिखेंगे क्या, 16 बटे 36, फिर जो है 20 बटे 45, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 4 को पढ़ते, क्या हमें दिया हुआ। तो देखिए 4 में हमें क्या दिया हुआ है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ ना 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन, इसको जो हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पे निरूपित करना है।
तो किस तरह से करना है उसको हम बनाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको दिखाते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए हमने जो यहाँ पे पहले से क्वेश्चन लिख लिया और संख्या रेखा को भी लिख लिया, ठीक है। हमने जो दर्शाया हुआ है, देखिए क्या है, हमें इसको हमें ढूंढना है इस संख्या रेखा पे। तो हमें दे क्या रखा है, 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3/4 यानी 0 से लेके 1 तक आने के लिए हमें 4 जो है संख्या चाहिए होगा, जैसे 1 2 3 और 4 इस तरह से हमने कर लिया। उसके देखिए हमें इसी पे जो है प्लस वाला था, यही लेके हमने जो है इस तरफ संख्या को बढ़ाया, ठीक है। तो हमें जो है 3 चाहिए होगा, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम लिख सकते क्या, तो 3/4 यही संख्या जो है हमारा 3/4। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -5/8 यानी 8 जो है ये माइनस का है, यही लेके 0 के इस तरफ लिखे, दाएं माइनस दर्शा देते हैं, ठीक है। माइनस सब में हमने दर्शा लिया। उस पर देखिए हमें क्या चाहिए, इस पे -5/8 चाहिए, तो 8 होना चाहिए। देखिए तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या जो 8 पे खत्म हुआ है ना, 1 स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए, जैसे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमें आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो -5/8 ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे में लिखा हुआ है कि -7/4, 4 तक ही जो है एक संख्या होगा, उसके बाद जो आगे और बढ़ाएंगे तब, जैसे 7 है तो 4 में तो 7 नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे 1 2 3, चौथे पे हमने 1 लिख दिया, फिर 1 2 3 4, ये क्या हो गया, तो 4 4 कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 8। तो हमें चाहिए कितना, तो 7, यही ना होगा। हम जो इसको कहेंगे क्या, तो -7/4 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 7/8, तो क्या हो, ये लास्ट का संख्या जो है ये हमारा होगा, तो लिखेंगे 7/8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ क्या, एक संख्या रेखा को बिंदु PQRSTU A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्या को लिखिए। यानी PQR और S जो है क्या क्या उसका संख्या है, उसको हमें लिख के बताना है कि इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले लिखते हैं। तो देखिए हमने जो है जैसे 4 को बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे P बराबर संख्या पूछ रहा है, Q और R और S, ठीक है, इस तरह से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 2 और 3 के बीच देखिए कौन सा नया संख्या जैसे हो रहा है, तो कितना पे आ रहा है, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ जो है 3 का फासला, यहाँ भी 3 का फासला, ठीक है। तो P देखिए क्या है, 2 के बाद की संख्या, तो यहाँ देखिए 3 ये 3 6, P देखिए कितना नंबर पे, 7वें नंबर पे आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटे क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, प्लस वाला है तो इसी तरह वही वजह से हमने जो है प्लस के साइड लिखा। फिर देखिए Q देखिए 7 के बाद ये क्या, तो 8 बटे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर देखिए R जो है क्या है, तो 0 के बाएं तरफ है, वो भी बाएं तरफ क्या, तो माइनस दर्शाता है, तो हमें चाहिए क्या, तो R चाहिए। तो देखिए यहाँ भी देखते कितना का फासला है, तो जैसे 1 और 1 के बाद दूसरा संख्या आने के लिए क्या कितना अंक के बाद जा रहा है, तो 1 2 और 3, यानी 3 का फासला यहाँ भी है, ठीक है। तो 3 का यहाँ भी फासला है, तो देखिए क्या काउंट करते हैं, यहाँ पे 3 ये जो है R, तो 3 ये क्या, तो चौथे पे आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 4/3, यानी -4/3। फिर ये देखिए क्या है, S जो है क्या लिखेंगे, -5/3, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।